सो हेलो एवरीवन, दिस साइड सी है राहुल बजाज। आज में हम अपनी इस वीडियो में आपके साथ डेबिट नोट को लेके जो भी प्रीवियस अमेंडमेंट्स थी और अभी जो 45th ऑफ जीएसटी काउंसिल मीटिंग में और विद हेल्प ऑफ सर्कुलर जो उसको क्लैरिफाई करा गया, आज हम इस वीडियो में आपके साथ वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 से। एज यू नो अबाउट कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 जो है वो टाइम लिमिट, हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट को टाइम लिमिट के बारे में बताता है कि हम कब तक एलिजिबल होते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए। 16 सबसेक्शन 4 हमें ये बताता है कि आप जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर जब ख़त्म होता है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अप टू सितंबर की रिटर्न जो होगी एज पर अंडर सेक्शन 39 जो हम 3B फाइल करते हैं, और एनुअल रिटर्न विच एवर इज़ अर्लियर तक आप अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का क्लेम कर सकते हो, राइट। अब उस सबसेक्शन में एक दो वर्ड्स यूज़ करे जाते हैं विच इज़ रिलेटिंग टू इनवॉइस और इनवॉइस रिलेटिंग टू डेबिट नोट। इनवॉइस और इनवॉइस रिलेटिंग टू सच डेबिट नोट, डैट मीन्स डैट इसका मतलब हमें ये निकलता था कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास कोई फरवरी के मंथ का इनवॉइस है, आपको 20 फरवरी में इनवॉइस दिया गया 100 का, और उसके बाद आपका अगस्त में उसको अगेंस्ट में एक डेबिट नोट इशू करा गया 20 रुपीज़ का। सो आप इनवॉइस एज वेल एज डेबिट नोट के ऊपर भी इनपुट लेने के लिए सिर्फ आप सितंबर तक ही एलिजिबल हो। ऐसा नहीं कि डेबिट नोट के लिए हम जो फाइनेंशियल ईयर काउंट करेंगे वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर काउंट करेंगे, उसके ऊपर भी टाइम लिमिट प्रीवियस इनवॉइस वाली ही टाइम लिमिट एप्लीकेबल होती थी। तो ये दोनों इनवॉइस और इनवॉइस रिलेटिंग टू सच डेबिट नोट जो थे वो डिपेंडेंट थे। बट लास्ट ईयर 2020 के फाइनेंस एक्ट में एक जो वर्ड था इनवॉइस रिलेटिंग टू सच डेबिट नोट से जो पहले लिखा गया था उसको ओमिट करा गया और एप्लीकेबल करा गया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021 इस रिस्पेक्टिव ईयर से 2021 से उसे एप्लीकेबल करा गया। इस अमेंडमेंट की कोशिश थी कि ये इनवॉइस और डेबिट नोट को आपस में डीलिंग करना चाहता था। ये इन दोनों को आपस में इनकी जब डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ डेबिट नोट जब भी हम वेरीफाई करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए, सो दोनों आपस में इनको इंडिपेंडेंट बनाना चाहते थे। बट इश्यूज अराइज हुए काफ़ी डेट्स को लेके कि ये प्रीवियस से एप्लीकेबल होगा। अगर फॉर एग्जांपल प्रीवियस इनवॉइस मेरा है तो वो उसके अगेंस्ट में डेबिट नोट अगर मैं 1 जनवरी के बाद देता हूँ तो उस केस में क्या होगा। तो इस इश्यूज़ को रिजोल्व करने के लिए 45th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में एक छोटा सा पॉइंट बताया गया कि जो डेट ऑफ जो इसका रेलिवेंस है, जो इस अमेंडमेंट का जो 2020 फाइनेंस एक्ट में वर्ड्स को ओमिट करा गया था, इसका जो रेलिवेंस था वो रेलिवेंस था डेट ऑफ इशू ऑफ डेबिट नोट शैल डिटरमाइन द रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर। मतलब जो डेबिट नोट की डेट होगी वही अपना रिस्पेक्टिव फाइनेंशियल ईयर को चूज़ करेगी एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के लिए, ना कि जो अंडरलाइंग उसके इनवॉइस है और उसके ऊपर जो इंडिपेंडेंट इनवॉइस है वो आपके रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर को चूज़ करेगा। सो ये आपस में डीलिंग करना इनका मोटिव था, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। इसको फिर 20 सितंबर 2021 में एक सर्कुलर रिलीज़ करा गया, सर्कुलर नंबर 160/2021 डेटेड 20 सितंबर 2021। उसमें क्लैरिफिकेशन दी गई इस डेबिट नोट्स को लेके, कुछ डाउट्स बताए गए कि लोगों को क्या क्या डाउट्स आ रहे हैं और उसको एक्सप्लेन करा गया उन डाउट्स को, और साथ में उसके साथ 2 एग्जाम्पल्स भी दी गई। मैं आपके साथ वो भी शेयर करना चाहता हूँ। इस सर्कुलर में ये लिखा गया कि अब जो डेबिट नोट इन रिस्पेक्टिव टू फाइनेंशियल ईयर जो भी रहेगा, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जो डेबिट नोट आपका 1 जनवरी 2021 के पहले का है या 2021 के बाद का है, सो उस सिनेरियो में आपको कैसे अमेंडेड प्रोविज़न जो 16(4) का वो एप्लीकेबल होगा या फिर नॉर्मल प्रोविजंस एप्लीकेबल होगा। इसमें इन्होंने विद रिस्पेक्ट टू एग्जांपल्स 2 केसेस समझाए हमें। फर्स्ट केस इज डैट कि आपका जो इनवॉइस है वो फॉर एग्जांपल 20 मार्च 2021 को इशू हुआ, और जो उसके अगेंस्ट में जो डेबिट नोट था
वो आपको फॉर एग्जांपल अक्टूबर 2021 में 7 अक्टूबर 2021 में आपको रिसीव हुआ। सो आपके ऊपर क्या अमेंडेड प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे या प्रीवियस प्रोविजंस? इन दिस केस आपके ऊपर अमेंडेड प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। इनवॉइस की डेट आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर और डेबिट के लिए, डेबिट नोट के लिए आपका रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर दोनों ही डिफरेंट रहेंगे और इनके अपने अपने रिस्पेक्टिव इनवॉइस और डेबिट नोट के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, राइट। अब सेकंड सिनेरियो इज दैट कि अगर आपका इनवॉइस जो था फॉर एग्जांपल वो मार्च 2020 में आपने रिसीव करा आपका इनवॉइस, और डेबिट नोट जो था वो आपको अक्टूबर 2020 में रिसीव हुआ, 10 अक्टूबर 2020 में रिसीव हुआ, जो कि बिफोर 1 जनवरी 2021 में जब ये प्रोविज़न एप्लीकेबल हुआ उससे पहले आपने रिसीव करा। सो इस केस में क्या हम अमेंडेड प्रोविजन 16(4) का एप्लीकेबल होगा या फिर नॉर्मल प्रोविजंस एप्लीकेबल होगा? इस केस में भी इन्होंने दो केसेस में डिवाइड कर दिया कि अगर आप अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो अगर आप 1 जनवरी 2021 से बाद में अगर आप क्लेम करते हो, 1 जनवरी 2021 के बाद अगर आप क्लेम करते हो, देन आपके ऊपर नया प्रोविज़न अमेंडेड प्रोविज़न एप्लीकेबल होगा। और अगर आप 1 जनवरी 2021 से पहले आप क्लेम कर लेते हो अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट, देन आपके ऊपर जो है वो प्रीवियस लॉ एप्लीकेबल होगा। उन्होंने इनपुट टैक्स क्रेडिट के क्लेम के ऊपर आपकी डेट को डिस्क्राइब कर दिया। अगर आप 1 जनवरी के पहले ले रहे हो तो पुराना प्रोविज़न, अगर उसके बाद ले रहे हो तो नया प्रोविज़न्स आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। सो ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड इशू रहेगा, लिटिगेशंस में आने वाला प्रोविज़न्स है, अभी एक्सप्लेनेटरी है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि 1 जनवरी 2021 से ये अमेंड करा गया है। आज के बाद अगर आपको जो भी डेबिट नोट मिलते हैं इज रिलेटेड टू प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स के होते हैं, सो उस केसेस में आपके पास जो है डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए जो देखना है आपको वो डेबिट नोट इंडिपेंडेंटली आपको देखना है, ना कि उससे रिलेटेड जो अंडरलाइंग इनवॉइस है उसकी डेट से आपको देखना है। सो थैंक यू, होप यू अंडरस्टैंड वेल दैट प्रोविजंस जो भी चेंजेस करे गए थे। ये एक्चुअल में ये अमेंडमेंट तो लास्ट ईयर ही आ गई थी, बट इस बार इसको क्लैरिफाई करा गया। थैंक यू सो मच।